हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस एडुकेटर। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। देखो, पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कुछ कंसेप्ट और एलिगेशन रूल और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपके हर किसी एग्जाम एसएससी, एनडीए, आरएस, पटवारी और हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैं कुछ अच्छे कंसेप्टों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं हम आज कुछ नए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, इस टाइप को भी हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9। इफ बोथ वेसल आर मिक्स इन द रेशियो 1:1, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। देखो, आपके पास दो वेसल है, एक मिल्क का, दो वेसल है, एक वेसल 1 एक वेसल 2, है ना। वेसल 1 के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5 और मिल्क एंड वाटर का रेशियो वेसल नंबर 2 के अंदर है 7:9 का। अब आपको क्या करना है, दोनों वेसलों को मिलाना है 1:1 की रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का बताना है। तो स्टार्ट करें। देखो, पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 7:5 है ना। सेकंड वाले वेसल में कितना था, 7:9। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम कितना है, 7 + 5 12। सेकंड वेसल में कितना है, 7 + 9 16। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले 12 और 16 दोनों का एलसीएम लेते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल बनाते हैं। 12 और 16 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 48, है ना। तो हमें क्या करना है, इस 12 को भी 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से कर दिया। 16 को भी 48 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 3 जा 48, है ना, 3 से कर दिया। देखो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा इस स्टेप तक। इसके बाद आपको दोनों वेसलों को किस किस में मिलाना है, 1:1 के अंदर। तो दोनों को 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ओवरऑल पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से और यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से। ठीक है, देखो 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21, टोटल ये आ गया। मिल्क का रेशो 49। वाटर के अंदर क्या है, 5 × 4 प्लस 9 × 3, मतलब 20 + 27 47। मतलब रेशियो क्या होगा, 49:47 का मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। क्लियर। क्या क्या स्टेप बताइए, वापिस सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मिल्क के नीचे मिल्क, वाटर के नीचे वाटर लिखना है, वेसल 1 और वेसल 2 का। फिर दोनों का ऐड करना है। जैसे ऐड करने पर यहाँ पे कितना है, 12 और 16, है ना। 12 और 16 आया था, फिर 12 और 16 का एलसीएम लेना है आप लोगों को। एलसीएम लेने के बाद, है ना, देखो एलसीएम में से 48 आया था तो इसको 48 बनाना है, इसको भी 48 बनाना है। फिर जिस भी रेशो में गिवन है दोनों को मिलाने से 1:1 में था, फिर ओवरऑल इन दोनों को 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन ए of milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 3:2. If all the 3 vessels are completed into a large vessel, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। देखो, आपका 3 वेसल है, 3 वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 2:1, 3:1, 3:2। देखो, इसमें 2:1 है, इसमें 3:1 है, इसमें 3:2 है। इन तीनों को मिला के आपको किसके अंदर भरना है, इस बड़े वाले वेसल के अंदर। ठीक है, फिर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बनाना है। तो हम उसी तरीके से करेंगे जो अब तक अपन ने सीखा है। ध्यान दीजिए। देखो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो वेसल ए के अंदर कितना है, 2:1, है ना। वेसल बी के अंदर कितना है, 3:1। वेसल सी के अंदर कितना है, 3:2। सबसे पहले 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, है ना। तीनों का एलसीएम लिया तो कितना है, एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है तीनों का, 60, है ना। एलसीएम 60 आ गया तो सबको आपको क्या बनाना है, 60 बनाने का ट्राई करना है। तो 3 को 20 से देखो 3 का डिवाइड किया 60 में 20, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। इसका मतलब, और देखो आपके इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि किस किस रेशियो में तीनों को मिलाना है, ये नहीं गिवन है। तो आप सिंपल वे में पूरी इक्वेशन को पहले वेसल को 20 से मल्टीप्लाई कर दी, दूसरी को 15 से, तीसरी को 12 से। पहली को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 20 1 × 20, ठीक है। सेकंड को 3 × 15 1 × 15, थर्ड को 3 × 12 2 × 12। तो तीनों को जो बड़ा वेसल है उसके अंदर मिल्क का टोटल कितना हो गया, 2 × 20 40, 3 × 15 45, 3 × 12 36, टोटल 121। ठीक है, वाटर के अंदर 1 × 20 प्लस 1 × 15 प्लस 2 × 12,
20 प्लस 40 15 प्लस 24 59। तो किस रेशो में होगा? बड़ा वेसल के अंदर मिल्क एंड वाटर 121:59। क्लियर? यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे इस टाइप की क्वेश्चनों को करना है। इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक न एक आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हम इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं एलिगेशन मिक्सचर से, वो सीखते हैं। ₹1500 invested into two such part that if one part be invested at 6% and the other part at 5% interest, the total interest in 1 year from both investment is ₹85। how much is invested at 5%? ठीक है, देखो 1500 थे, आपने उसको दो पार्टों में इन्वेस्ट किए। पहले पार्ट के अंदर 6% के हिसाब से, दूसरे के अंदर 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला? ₹85। क्लियर? आपको देखो टोटल इन्वेस्ट 85 मतलब ये क्या है? मीन वैल्यू है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? और आपको पूछा गया हाउ मच इज इन्वेस्टेड एट 5%। 5% के हिसाब से आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, ये पूछा गया है। कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं। देखो, या तो सबको परसेंटेज में चेंज कर दो या सबको रुपीज़ में चेंज कर दो, है ना। एक क्वेश्चन में सबको रुपीज़ में चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ 1500 जो रुपीज़ था, है ना, उसके अंदर पहले वाले को कितने में इन्वेस्ट किया था? कुछ पार्ट को 6% से। मैं मानता हूँ सारा का सारा 6% से किया तो कितना रुपए मिले? 90। 1500 का 6% 90 होता है। और 15 जो अदर पार्ट है उसको कितने से इन्वेस्ट किया था? 5% के हिसाब से, तो कितना हो गया? 75। क्योंकि 15 इंटू 5/100 75 हो गया। तो देखो मीन, देखो थोड़ा सा इधर ऐसे लाइनें थोड़ी सी अलग हो गई, बीच में यहाँ 85 था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो 6% के हिसाब से 90 रुपये, 5% के हिसाब से 15 रुपीज़, और मीन कितना दे रखा है? 85, है ना। 90 और 85 का डिफरेंस 5, जो गलती से यहाँ पर लिखाया गया है ना। और 75 और 85 का डिफरेंस 10, मतलब 2:1। ठीक है, इसका मतलब 2:1 का मतलब क्या है? 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1500। तो आप मुझे बताइए 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 500। मतलब उसने 5% के हिसाब से तो 500 रुपीज़ जमा किए हैं, और 6% के हिसाब से 1000 रुपीज़ जमा किए हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चंस यदि आपसे 5% का पूछे तो क्या आंसर होगा? 1 पार्ट है मतलब 500, और 6% के हिसाब से पूछे तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको हर किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। ए जू कीपर counted the heads of the animal in a zoo and found it to be 80. When he counted the legs of the animal, he found it to be 260. If the zoo had either pigeon or horses, how many horses were there in the zoo? देखो, एक जू कीपर में, एक जू कीपर है, वो हेड्स काउंट करता है एनिमलों के, तो कितने मिलते हैं? 80। आपको पता है हर किसी एनिमल का हेड तो फिक्स होता है, हर किसी एनिमल के पास एक एक हेड होता है ना। जब वो पैर काउंट करता है तो 260 मिलते हैं। और कौन से तरीके के? दो तरीके के एनिमल अवेलेबल है, पिजन और हॉर्सेस, है ना। तो आपसे पूछा हाउ मेनी हॉर्सेस वर इन द जू, कितने हॉर्सेस हैं जू के अंदर। देखो, पैर सबके अलग अलग होते हैं। आपको पता है पिजन्स के पैर कितने होते हैं? 2, और हॉर्सेस के पैर कितने होते हैं? 4। और देखो यहाँ पर फिक्स क्या है? हेड, सबके हेड क्या है? एक एक है। तो अपन जो फिक्स है उसमें तो अपन एलिगेशन रूल लगा नहीं सकते, अपन लैग के अंदर एलिगेशन रूल लगाते हैं। किस तरीके से लगाते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, है ना। वापस ध्यान दीजिए। मैं मान के चलूंगा कि पहले केस के अंदर, देखो आपको इतना तो पता आगे लगे, पिजन के लेग 2 होते हैं, हॉर्सेस के 4 होते हैं। पहली केस में मानूंगा कि, और जो ये 260 है क्या है? मीन वैल्यू, है ना। पहले केस में मानूंगा कि जितने भी हैं 80 के 80 सारे पिजन्स हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 160। फिर सेकंड केस में मानूंगा जितने भी 80 के 80 एनिमल्स है सारे क्या हॉर्सेज है, तो कितने हो जाएंगे? 320, और मीन वैल्यू 260। देखो कैसे सोल्व करना है दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। तो पहले केस में मैंने क्या माना? 80 के 80 एनिमल पिजन्स है तो 160 हो गया, 80 के 80 एनिमल्स हॉर्सेज है तो 320 हो गया, और बीच में मिक्सचर क्या है? मीन वैल्यू क्या है? 260। वो आपको गिवन है, टोटल लेग्स इतने पाए गए, है ना। दोनों का डिफरेंस 100, दोनों का डिफरेंस 60। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? 3:5। क्लियर? तो इसका मतलब 8 पार्ट, टोटल पार्ट कितना है? 3 + 5 8, 8 पार्ट की वैल्यू है 80। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 10, है ना। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 10 1। तो इसका मतलब पिजन्स कितने हैं? 3 पार्ट है, 3 पार्ट कितना होगा? 30। पिजन्स तो 30 हैं। आपसे पूछ ले हॉर्स कितना है, और हॉर्स का ही पूछा गया, हॉर्स कितना है? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट मतलब 5 × 10 50। 50 कितना है? हॉर्स है।
यहाँ तक कोई डाउट? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले केस में माना है सारे के सारे पिजन्स है, सेकंड केस में माना है सारे के सारे हॉर्स है, और एलिगेशन रूल लेग पे लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप लोग ढंग से ध्यान देना। देखो, ए मिक्सचर ऑफ कंटेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 60 लीटर ऑफ वाटर इन वर्थ 90 पैसे पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ रुपीज 1.08 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। एक मिक्सचर है जिसके अंदर आपको मिल्क और वाटर है ना, और वाटर पता है आपको कितना है, गिवन है 16 लीटर वाटर है, और मैं मान लेता हूँ मिल्क कितना है, x लीटर है। उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 पर लीटर। ठीक है, ठीक है। एक मिक्सचर है जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी मिल्क की है, मैंने मिल्क की क्वांटिटी मानी x, और वाटर है 16 लीटर, उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 पैसा पर लीटर। ठीक है। इफ प्योर मिल्क की कॉस्ट ये रखी है 1.08 पर लीटर। प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 1.08 पर लीटर। देखो, इस टाइप की क्वेश्चन में आपको पूछा गया हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, कितना मिल्क है इस मिक्सचर में, मतलब x की वैल्यू पूछी गई। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको वाटर की यदि वैल्यू नहीं गिवन हो, वाटर की रेट नहीं गिवन हो, तो जनरली वे में वाटर की वैल्यू कितनी मानते हैं, 0। वाटर की कॉस्ट कितनी मानेंगे, 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है वाटर की वैल्यू 0 मानेंगे। फिर एलिगेशन रूल लगाएंगे, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर मीन वैल्यू क्या है, 90 पैसे है ना, मीन वैल्यू 90 पैसे है। तो एलिगेशन रूल इस पर 1.08, ये तो मिल्क की रेट है। वाटर की रेट कितनी मानी है, 0 है, और मिक्सचर की रेट 90। क्लियर? देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, सुनो। मिल्क 108, वाटर 0, और मिक्सचर 90। जब आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है, 18। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है, 90। क्लियर? 19 और 80 का मतलब इनको जब सोल्व करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 5:1। क्लियर? और आपको 5:1, वन पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, वाटर कितना था, 60 लीटर। वन पार्ट 60 लीटर है, तो 5 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 60 × 5 मतलब 80 लीटर। मिल्क कितना होगा, 80 लीटर, और वाटर कितना होगा, ठीक है, क्लियर, 16 लीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इतने इनफ है। जितना हो सके आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए और लोगों को भी इसकी हेल्प मिले। ठीक है, ध्यान रखना जो भी मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। थैंक यू।